जय श्री कृष्ण मित्रों। महाभारत में भीष्म पितामह ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पितरों की संतुष्टि ही देवताओं तक पहुंचने का मार्ग है। गरुड़ पुराण में भी उल्लेख मिलता है कि पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पितरों का तर्पण नहीं करता उसे जीवन भर सफलता और उन्नति का फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तर्पण ही वह कड़ी है जो जीवित और दिवंगत आत्माओं के बीच पुल का कार्य करती है। पितृपक्ष में की गई एक छोटी सी चूक या लापरवाही मनुष्य के जीवन में दुख, संकट और बाधाओं को जन्म देती है, जबकि सच्चे भाव और पूर्ण श्रद्धा से किया गया अर्पण भाग्य को बदल देता है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित कर देता है। परंतु यदि पितृ नाराज हो जाए तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन सा श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ माना गया है? कौन सा तर्पण आपके पितरों को तुरंत तृप्त कर देता है और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए विवश कर देता है? स्वर्ग के द्वार पितरों के लिए किस समय और किन विधियों से खुलते हैं? यह रहस्य गरुड़ पुराण और महाभारत दोनों में विस्तार से बताया गया है। आखिर पितृपक्ष इतना आवश्यक और महत्वपूर्ण क्यों है? यही प्रश्न हर साधक और श्रद्धालु के मन में उठता है और इन्हीं प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आज की इस कथा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम आपके साथ साझा करेंगे कुछ ऐसे अद्भुत बातें और प्रेरणादायी कथाएं जिनके सुनने मात्र से पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को अपार सुख, समृद्धि और शांति का लाभ मिलता है। इन कथाओं का श्रवण करने से मनुष्य के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे धन, संपत्ति, संतति और सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। जब पितरों की कृपा बरसती है तो हर प्रकार के दुख, कष्ट और दोष समाप्त हो जाते हैं और जीवन सुख, संतोष और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही आज हम जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर और पक्षीराज गरुड़ को पितृदोष निवारण के कौन से उपाय बताए थे, जिनके पालन से व्यक्ति अपने पितरों को संतुष्ट कर सकता है और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफलता और खुशी से परिपूर्ण बना सकता है। यही नहीं, श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के महत्व को समझकर श्रद्धा से कर्म करता है उसे किसी भी क्षेत्र में असफलता नहीं मिलती और उसका जीवन श्रेष्ठ आदर्श बन जाता है। अतः मित्रों, पितरों की कृपा पाने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का यही सही समय है, क्योंकि पितृपक्ष में श्रद्धा और समर्पण से किया गया एक छोटा सा तर्पण भी मनुष्य के जीवन की दिशा बदल सकता है और उसे वह सब कुछ प्रदान कर सकता है जिसकी वह लंबे समय से इच्छा रखता है। इसीलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ पितृपक्ष के अवसर पर किए गए हर कर्म में गहरी आस्था जोड़ें, क्योंकि पितरों की प्रसन्नता ही देवताओं की प्रसन्नता का मूल कारण है और यही वह सत्य है जिसे महाभारत और गरुड़ पुराण दोनों बार बार स्मरण कराते हैं, ताकि हर व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, सद्भाव और सफलता से भर सके और पितरों की असीम कृपा से जीवन को सुख और शांति की ओर ले जा सके। क्योंकि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तभी समस्त विघ्न दूर होते हैं और जीवन में सुख, शांति और उन्नति के द्वार खुल जाते हैं, जिन्हें सुनकर और समझकर हम अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। इसलिए यह स्मरण रखना आवश्यक है कि पितृपक्ष केवल एक कर्मकांड नहीं बल्कि जीवन का आध्यात्मिक आधार है और इसकी महत्ता को समझकर ही हम वास्तविक सुख और प्रगति प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन आरसी मुनियों ने पितृ को धर्म का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है और आज भी यह उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पूर्व था, क्योंकि पित केवल स्मरण करने से ही प्रसन्न होते हैं और उनके आशीर्वाद से मनुष्य सभी प्रकार के सुख, सौभाग्य और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सनातन धर्म का आधार केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह गहराई से कृतज्ञता की भावना से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यही भाव हमें अपने पूर्वजों और माता पिता को देवतुल्य मानने की प्रेरणा देता है।
हमारे शास्त्रों ने स्पष्ट रूप से कहा है, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अर्थात माता पिता और पूर्वज देवताओं के समान पूजनीय है। धर्म ग्रंथों में पितरों को देवताओं से भी पहले पूजनीय बताया गया है, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही सत्य, धर्म, धन, समृद्धि और दीर्घायु का आधार बनता है। महाभारत काल का एक प्रसंग हमें यह सिखाता है। महान दानी कर्ण जब मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में पहुंचे तो उन्हें सोने, चांदी और रत्नों से सुसज्जित महलों में स्थान तो मिला, किंतु भोजन नहीं मिला। तब कर्ण ने आश्चर्य से यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया जा रहा? यमराज ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर सोना, चांदी और रत्नों का दान तो किया, परंतु अन्नदान और पितृतर्पण का पुण्य नहीं कमाया। इस कारण तुम्हारे पितर रुष्ट हैं। कर्ण ने प्रार्थना की, मुझे ज्ञात ही नहीं था कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि मैं तो कुमारी का पुत्र था। कृपा कर मुझे धरती पर कुछ समय भेज दीजिए ताकि मैं अपनी भूल सुधार कर पितरों का तर्पण कर सकूं। यमराज ने दया करते हुए उसे 16 दिन का समय पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। कर्ण ने इस अवसर का उपयोग करते हुए विधिपूर्वक पिंडदान और श्राद्ध किया और अपने पितरों को तृप्त कर दिया। यही कारण है कि आज भी पितृपक्ष में पिंडदान, तर्पण और दान का विशेष महत्व माना गया है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह 3 प्रकार के आर्ण लेकर आता है। पहला देवण, जिसे यज्ञ और पूजन से चुकाया जाता है। दूसरा आर्शीर्ण, जिसे ज्ञान, शिक्षा और धर्म के पालन से चुकाया जाता है। तीसरा पितृ आर्ण, जो माता पिता और पूर्वजों का आर्ण है। इसे केवल श्राद्ध और तर्पण से ही चुकाया जा सकता है। इस पितृ अर्ण की पूर्ति के लिए हमारे शास्त्रों ने पितृपक्ष की परंपरा निर्धारित की। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर आश्विन अमावस्या तक 16 दिनों का समय विशेष रूप से पितरों के श्राद्ध और तर्पण हेतु नियत किया गया है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में पितर अदृश्य रूप से धरती पर अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं, ताकि वे श्रद्धा से अर्पित अन्न, जल और तर्पण को स्वीकार कर सकें। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पिंडो दत्तो जलम दत्तम यत्कृतम तर्पणम द्विज अदृष्टम दृष्टव भति तृप्तर भवती शाश्वती, अर्थात श्राद्ध में दिया गया अन्न और जल पितरों तक अदृश्य रूप से पहुंचता है और उन्हें शाश्वत तृप्ति प्रदान करता है। श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति भी श्रद्धाया यथ तत् श्राद्धम से हुई है, जिसका तात्पर्य है कि श्रद्धा से किया गया कर्म ही श्राद्ध कहलाता है। महाभारत के शांति पर्व में एक प्रसंग आता है। युद्ध समाप्त हो चुका था और हस्तिनापुर का सिंहासन धर्मराज युधिष्ठिर को मिल चुका था, लेकिन उनका मन शांति से रहित था। वे चिंतित रहते थे, क्योंकि कुरुक्षेत्र की भूमि पर रक्त बहा था और उनके पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, ज्येष्ठ भ्राता कर्ण और असंख्य संबंधी युद्ध में मारे गए थे। एक दिन उन्होंने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, यह राज सिंहासन मेरे लिए बोझ बन गया है, क्योंकि मुझे भय है कि कहीं मेरे पितर प्रेत बनकर भटक ना रहे हो। उनके उद्धार का क्या उपाय है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, जिन्होंने धर्म की रक्षा हेतु प्राण त्यागे हैं, वे स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित हैं, किंतु जिनके मन में श्राद्ध की आशा थी, उनके उद्धार के लिए श्राद्ध आवश्यक है। इसी समय को महालय कहा गया। जब सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करता है, तब यमराज पितरों के द्वार खोलते हैं और पितर गंगा, यमुना तथा पृथ्वी के उन स्थानों पर जाते हैं जहां उनके वंशज तर्पण और श्राद्ध करते हैं। इस काल को पितृपक्ष कहते हैं। यदि इस काल में कोई वंशज श्रद्धा और आस्था से तर्पण करता है, तो पितर तृप्त होकर उसे अखंड आशीर्वाद देते हैं और उसके वंश में सुख शांति स्थापित होती है। युधिष्ठिर ने पुनः प्रश्न किया, हे माधव, मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? देवताओं की, आर्षियों की या पितरों की? तो मित्रों, यही प्रश्न आज भी हम सबके मन में उठता है कि सच्चे सुख, उन्नति और आशीर्वाद का मूल स्रोत क्या है? देवताओं की पूजा,
आर्षियों की सेवा या पितरों की? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब पितृ प्रसन्न होते हैं, क्योंकि यदि पितर रुष्ट हो जाए तो देवता भी प्रसन्न होकर फल नहीं देते और मनुष्य के यज्ञ तथा पूजन निष्फल हो जाते हैं। यही कारण है कि श्राद्ध और तर्पण का विधान हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। पितृपक्ष में स्वर्ग के द्वार स्वयं खुलते हैं और पितर अपने वंशजों के घर आंगन में अदृश्य रूप से आते हैं। युधिष्ठिर ने उत्सुकतावश प्रश्न किया, क्या केवल अन्न देने से पितर तृप्त हो जाते हैं? श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, अन्न ही जीवन है धर्मराज। जब श्रद्धा और आस्था से अन्न, जल और पिंड अर्पित किए जाते हैं तो उनका सूक्ष्म अंश पितरों तक पहुंचता है। जैसे सुगंध अदृश्य होकर पूरे वातावरण में फैल जाती है, वैसे ही श्राद्ध का पुण्य फल पितरों तक पहुंच जाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा कि श्राद्ध करते समय यह भाव रखना चाहिए कि यह अर्पण निश्चित रूप से मेरे पितरों तक पहुंचे। श्रद्धा का भाव ही श्राद्ध का वास्तविक प्राण है। श्राद्ध 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है नित्य तर्पण, जिसमें प्रतिदिन जल और तिल से पितरों को स्मरण किया जाता है। दूसरा है मासिक अमावस्या श्राद्ध, जिसमें पिंडदान का विशेष महत्व है। तीसरा है पितृपक्ष का वार्षिक श्राद्ध, जब स्वर्ग के द्वार खुलते हैं और पितरों का आगमन होता है। इन तीनों में पितृपक्ष का श्राद्ध सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस काल में किया गया पिंडदान अनगिनत यज्ञों से भी अधिक फलदायी होता है। हे धर्मराज, पुराणों में एक राजा धुंधार की कथा मिलती है। वह राजा अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था, परंतु उसने कभी पितरों का तर्पण नहीं किया। एक बार उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा और विपत्ति चारों ओर छा गई। जब राजा ने रस्सियों से कारण पूछा तो उन्होंने बताया, राजन, तुम्हारे पितर भूखे प्यासे हैं। वे पितृक से लौटकर तुम्हारे द्वार पर आए थे, परंतु तुमने श्राद्ध नहीं किया। उनके आशीर्वाद के बिना कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता और राज्य समृद्ध नहीं हो सकता। राजा ने तुरंत गंगा तट पर जाकर विधि पूर्वक पिंडदान और तर्पण किया। उसी रात उसे स्वप्न में अपने पितर दिखाई दिए और उन्होंने कहा, वंशज, आज स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुले और तुम्हारे पिंडदान से हम तृप्त हुए। अब तुम्हारा राज्य सुख समृद्धि से भर जाएगा। अगले ही दिन वर्षा होने लगी और राज्य में हरियाली छा गई। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में जब संध्या का समय होता है तो पितर सूक्ष्म शरीर धारण कर अपने वंशजों के घरों में प्रवेश करते हैं। वे देखते हैं कि किसने तर्पण और अन्नदान किया और किसने उपेक्षा की। यदि वंशज श्रद्धा से तर्पण करता है तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और यदि वंशज भूल जाता है तो वे निराश होकर लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि पितृपक्ष के प्रारंभ में यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, जाओ और पितरों के द्वार खोल दो ताकि वे अपने वंशजों के श्राद्ध हेतु पृथ्वी पर जा सकें। इस प्रकार हर वर्ष पितरों के लिए स्वर्ग द्वार खुलते हैं और वे अपने कुल की ओर बढ़ते हैं। तर्पण की प्रतीक्षा करते हुए कहा गया है कि जब पितर तृप्त होते हैं तो वे 5 विशेष आशीर्वाद देते हैं। पहला, संतान की वृद्धि। दूसरा, अन्न धन की समृद्धि। तीसरा, दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य। चौथा, सौभाग्य और ऐश्वर्य। और 5वां, परिवार में एकता और शांति। यह 5 वरदान पितर अपने वंशजों को प्रदान करते हैं। यदि कोई व्यक्ति गया, प्रयाग या अन्य तीर्थों पर जाकर पिंडदान करता है तो पितर तुरंत स्वर्ग प्राप्त करते हैं। यहां तक कि जो आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही होती हैं, वे भी मुक्त होकर स्वर्ग लोक तक पहुंचती हैं। इसलिए इसे मोक्षदायिनी श्राद्ध कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस घर में पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध होता है, वहां देवता भी प्रसन्न होकर निवास करते हैं और लक्ष्मी स्थायी रूप से टिकती है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यह पितृपक्ष क्यों और किस उद्देश्य से निर्धारित किया गया है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवगी, जब कोई मनुष्य अपने स्वर्गीय पुण्य का भोग कर पुनः धरती पर जन्म लेता है, तब उसके पितर पितृक में रहते हैं और चाहते हैं कि उनके वंशज उन्हें स्मरण करें।
जब लोग भूल जाते हैं तब पितर दुखी होते हैं। इसलिए मैंने वर्ष में 16 दिन का यह विशेष काल निर्धारित किया, जिसमें श्राद्ध करने वाला मनुष्य अपने पितरों को तृप्त कर स्वर्गीय सुख का अधिकारी बनता है। महालय अमावस्या, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन है, अत्यंत शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस दिन किया गया श्राद्ध सभी पितरों तक पहुंचता है, चाहे वे किसी भी योनि में हो। एक समय पक्षीराज गरुड़ अपने मन में गहन जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आए और प्रणाम करके बोले, हे प्रभु, पितृपक्ष में पितरों की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है और पितरों की शांति के लिए कौन से उपाय किए जाने चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इसमें संपूर्ण मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों को श्रद्धा से संतुष्ट करता है, उसके जीवन के सारे दोष, कष्ट और दुख समाप्त हो जाते हैं और वह हर क्षेत्र में सफलता, सुख और समृद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन और सुरक्षा कवच होता है। और इसीलिए कहा गया है कि श्राद्ध और तर्पण करने वाले सदैव देवताओं की कृपा और पितरों की छत्र छाया में सुरक्षित होते हैं। पितरों की पूजा करने से मनुष्य को अपने पूर्वजों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का प्रवाह होता है। इस संदर्भ में एक अत्यंत प्राचीन कथा कही जाती है, जिसमें एक अप्सरा और आरश की वार्ता का उल्लेख आता है और जिसे सुनने मात्र से पितृदोष का नाश हो जाता है। इसलिए हे गरुड़, आज मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूं। इसे ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि इसमें छिपे रहस्य तुम्हारे सभी प्रश्नों का समाधान कर देंगे। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति पितृकृपा का अधिकारी बनता है और उसके जीवन से दुख, संकट तथा दोष सदा के लिए समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यह प्रसंग अत्यंत प्राचीन काल का है, जब रुचि नामक एक राजा थे। वे सांसारिक मोह, भोग और विलासिता को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्ति ले ली और केवल वन वन भटकते रहते थे। दिन में केवल एक बार भोजन करते, तपस्या में लीन रहते और सांसारिक बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो चुके थे। जब उनके पितृगों ने देखा कि उनका वंशज गृहस्थ जीवन का त्याग कर रहा है, तो वे अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वंश की निरंतरता संतान से होती है और बिना संतान के वंश परंपरा टूट जाती है। पितरों ने विचार किया कि यदि हमारा वंशज ऐसे ही वैराग्य में जीवन व्यतीत करता रहा तो वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए वे स्वयं रुचि आरश के पास प्रकट हुए। जब रुचि गहन ध्यान में लीन थे, तभी उनके समक्ष 4 दिव्य आत्माएं प्रकट हुईं। उन्हें देखकर आर्षि आश्चर्यचकित रह गए और विनम्र होकर प्रणाम किया तथा पूछा, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं और किस कारण मेरे सम्मुख पधारे हैं? तब वे दिव्य आत्माएं बोली, वत्स, हम तुम्हारे पितर हैं और तुम्हारे इस वैराग्यपूर्ण आचरण से अत्यंत दुखी हैं। इसलिए हम तुम्हें मार्गदर्शन देने आए हैं। ऋषि ने आदरपूर्वक कहा, हे पूर्वजों, आप सभी के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ हूं, किंतु आप मेरे आचरण से असंतुष्ट क्यों हैं? कृपया विस्तार से बताइए कि मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे आप दुखी हैं? तब पितर बोले, वत्स, तुमने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह मनुष्य जीवन का आधार है। विवाह से ही वंश चलता है और संतान के माध्यम से पितृ आस से मुक्ति मिलती है। गृहस्थ आश्रम ही ऐसा मार्ग है जिसमें देवताओं की पूजा, पितरों का तर्पण, ऋषियों का सम्मान और याचकों का सत्कार संभव है। जो व्यक्ति विवाह नहीं करता और संतान उत्पन्न नहीं करता, वह देव आरण और पितृ आरण से मुक्त नहीं हो सकता। संसार में प्रत्येक मनुष्य उर्षियों, देवताओं, पितरों और प्राणियों का ऋणी होता है। संतान की उत्पत्ति के बिना तुम स्वर्ग कैसे प्राप्त करोगे? देव पूजा, पितृतर्पण और गृहस्थ जीवन के बिना मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। यदि तुम विवाह से विमुख रहोगे तो मरने के बाद नरक प्राप्त करोगे और अगले जन्म में भी
कष्ट भोगोगे। यह सुनकर आरषि रुचि ने उत्तर दिया, हे पितरों, विवाह जीवन में बंधन और दुख का कारण बनता है। स्त्री संग और परिग्रह से पाप बढ़ता है और अंत समय में अधोगति होती है। मैंने इसी कारण विवाह नहीं किया है। मेरे लिए वह श्रेष्ठ है जो अविवाहित रहकर प्रतिदिन ज्ञान का अभ्यास करता है और विद्या के अमृत से आत्मा को निर्मल करता है। इंद्रियों को वश में रखकर आत्मा को शुद्ध करना ही सच्चा साधन है। यह सुनकर पितरों ने कहा, वत्स, तुम्हारा कथन एक हद तक उचित है, किंतु यह मार्ग पूर्ण कल्याणकारी नहीं है। केवल संयम और वैराग्य से पितृ आरण का निवारण नहीं होता। गृहस्थ जीवन से ही संतुलन बनता है। इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हुए विवाह करके संतान उत्पन्न करने और पितरों का तर्पण करने से ही स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। तुम्हारा मार्ग अधूरा है और इससे तुम्हें वह पूर्ण कल्याण नहीं मिलेगा जिसकी अपेक्षा तुम कर रहे हो। इस प्रकार पितरों ने आरषि रुचि को समझाया कि जीवन में संतुलन आवश्यक है और केवल एक पक्ष पर चलने से पूर्णता नहीं आती। गृहस्थ धर्म, देव पूजन और पितृ तर्पण को साथ लेकर चलना ही सच्चा धर्म है। इसलिए मनुष्य को वैराग्य और ज्ञान के साथ साथ विवाह और गृहस्थ धर्म का भी पालन करना चाहिए, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे वंश चलता है और पितरों की संतुष्टि होती है। हे गरुड़, इस कथा का यही संदेश है कि पितरों की पूजा और श्राद्ध से न केवल वे प्रसन्न होते हैं, बल्कि उनका आशीर्वाद जीवन के हर क्षेत्र में सुख और सफलता देता है। इसलिए हर मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि पितरों के बिना जीवन अधूरा है और उनकी कृपा से ही हमारा अस्तित्व है। और यही कारण है कि पितृपक्ष का महत्व अनादिकाल से लेकर आज तक बना हुआ है, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं तभी देवता भी हम पर कृपा करते हैं और हमारा जीवन संपूर्ण बनता है। क्योंकि वास्तव में पितरों के आशीर्वाद के बिना कोई भी मनुष्य न तो समृद्धि पा सकता है और ना ही शांति। और यदि तुम इस तथ्य को भली भांति समझ लोगे तो जान जाओगे कि तुम स्वयं पितरों की छत्र छाया में सुरक्षित रह रहे हो। यही कारण है कि ऋषियों ने कहा है, हे मनुष्य, अपने पूर्वजों का तर्पण करना मत भूलना, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही तुम्हारे जीवन का हर संकट दूर होगा और तुम सदा सुख और समृद्धि का अनुभव करते रहोगे। इसीलिए गरुड़ स्मरण रखो कि पितरों की कृपा से ही जीवन में वास्तविक उन्नति और संतोष प्राप्त होते हैं और उनका स्मरण ही हमें सच्चे धर्म और मोक्ष की ओर ले जाता है, क्योंकि अंततः पितरों की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है और उनके आशीर्वाद के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए हे गरुड़, सदैव याद रखना कि पितरों का आशीर्वाद ही मनुष्य का सबसे बड़ा धन है और वही उसे हर मार्ग पर सफलता और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि आज भी सभी लोग पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करते हैं और यही उनके जीवन की सबसे बड़ी साधना कही जाती है, क्योंकि बिना पितरों की कृपा के कोई भी सुख और शांति स्थायी नहीं रह सकते। और यह सत्य तुम सदैव अपने हृदय में धारण करके चल रहे हो। यज्ञ, तप और दान के द्वारा जब मनुष्य अपने अमंगल और पाप कर्मों को दूर करते हुए निष्काम भाव से जीवन जीता है, तब उसके शुभ और अशुभ कर्म भी बंधन का कारण नहीं बनते। जो भी पूर्व जन्म का संचित कर्म है वह भोग के द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और जो पुण्य कर्म है वह सुख दुख के अनुभव से निरंतर समाप्त होता रहता है। तब आरषि रुचि ने अपने पितामह से कहा, हे पितामह, वेदों में कर्म मार्ग का प्रतिपादन वास्तव में अविद्या और माया की पुष्टि करता है। ऐसे में आप मुझे विवाह करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं? विवाह करने से तो मुझे केवल बंधन और अनिष्ट ही मिलेगा। इस पर पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, तुम्हारा यह कहना कि कर्म अविद्या है सत्य अवश्य है, किंतु विद्या प्राप्त करना भी एक प्रकार का कर्म है। शास्त्रों में जो विहित कर्म बताए गए हैं उनका उल्लंघन सज्जन पुरुष कभी नहीं करते। उन्हीं के पालन से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है और विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती।
संतान के बिना ना तो स्वर्ग प्राप्त होता है और ना ही मोक्ष। संतान द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही पूर्वज संतुष्ट होते हैं और उनकी आत्मा तृप्ति पाती है। अतः हे पुत्र, तुम्हें विधि पूर्वक विवाह अवश्य करना चाहिए। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो तुम्हारे सभी कर्म व्यर्थ हो जाएंगे और जीवन में केवल विफलता ही शेष रह जाएगी। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा और हमारी आत्माएं अतृप्त ही भटकती रहेंगी। केवल विवाह करके संतान उत्पन्न करने से ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जब आर्षि रुचि ने अपने पितरों से यह वचन सुने तो उनके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई और उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। किंतु उन्होंने विनम्रता से कहा, हे पितरों, अब तो मैं वृद्ध हो चुका हूं, कौन मुझे अपनी कन्या देगा? मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कठिन और कष्टदायक है। तब पितरों ने कहा, वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का पालन नहीं करोगे तो निश्चित ही हम सबका पतन हो जाएगा और तुम्हारी भी अधोगति होगी। इतना कहकर वे सभी पितर अदृश्य हो गए। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों के ऐसे कटु वचनों को सुनकर आर्षि रुचि का मन अत्यधिक व्याकुल हो उठा। वे अपने पितरों की मुक्ति के लिए गहराई से चिंतन करने लगे और कन्या की खोज हेतु पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। किंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई कन्या प्राप्त ना हो सकी। वे बार बार पितरों की बातों को स्मरण करके चिंता में डूब जाते और मन ही मन सोचते, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन स्त्री मुझसे विवाह करके मेरे पितरों को तृप्त करेगी। इस प्रकार वे गहन चिंतन में डूबे रहे और अंत में उन्होंने ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या करने का संकल्प किया। उन्होंने 100 वर्षों तक वन में कठोर तप किया, ना अन्न लिया न जल पिया, केवल ध्यान और उपवास में ही जीवन बिताया। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर जगत पिता ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे रुचि, मैं तुम्हारी घोर तपस्या से अत्यंत संतुष्ट हूं। जो भी अभिलाषा तुम्हारे मन में है उसे प्रकट करो, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तब आर्ष रुचि ने विनम्र होकर प्रणाम किया और बोले, हे परमपिता, मेरे पितरों ने मुझसे संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, किंतु मुझे विवाह योग्य कोई कन्या प्राप्त नहीं हो रही। इसलिए आप कृपा करके मुझे ऐसी कन्या प्रदान करें जिससे विवाह कर मैं संतान उत्पन्न कर सकूं और अपने पितरों को संतुष्ट कर सकूं। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर कहा, हे विप्र, तुम्हें अब किसी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तुम प्रजापति बनोगे और तुम्हारे माध्यम से ही इस संसार में प्रजा का विस्तार होगा। तुम्हारे ही द्वारा समस्त लोकों में प्राणियों की उत्पत्ति होगी और तुम्हारे वंश से ही आगे चलकर अनगिनत कुलों की स्थापना होगी। तुम्हारे परिश्रम और तप के कारण तुम्हें यह विशेष वरदान प्रदान किया जाता है कि अब तुम्हारे द्वारा ही नई सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने स्पष्ट कहा था कि तुम्हें जीवन में स्त्री से विवाह करना ही चाहिए, क्योंकि विवाह से ही वंश की निरंतरता बनी रहती है और पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। इस अभिलाषा को हृदय में धारण करते हुए तुम्हें पितरों की पूजा और तर्पण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उनके प्रसन्न होने पर ही तुम्हारी यह कामना पूर्ण होगी और तुम्हें उत्तम एवं गुणवान पत्नी की प्राप्ति होगी। इस प्रकार उपदेश देकर स्वयं ब्रह्मदेव अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर महर्षि रुचि ने पुनः अपने पितरों को प्रसन्न करने का दृढ़ निश्चय किया और वे एक पवित्र नदी के तट पर पहुंचे, जहां एकांत में उन्होंने श्रद्धा भाव से पितरों का तर्पण किया और उन्हें संतृप्त किया। तत्पश्चात वे एकाग्रचित्त होकर भक्ति भाव से अपने पितरों की स्तुति करने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, जो स्तुति महर्षि रुचि ने अपने पितरों के लिए की उसे प्रत्येक मनुष्य को श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए। यह स्तुति इतनी प्रभावशाली है कि इसके श्रवण मात्र से ही असंख्य पापों का क्षय होता है और सभी पितृदोष नष्ट हो जाते हैं। यही कारण है कि इसे सुनने वाले को पितरों का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब ध्यान पूर्वक सुनो वह स्तुति जो अधिदेवता स्वरूप में स्थित हैं और श्राद्ध काल में श्रद्धा मंत्र से देवताओं के द्वारा तृप्त किए जाते हैं। उन सभी दिव्य पितरों को मैं नमस्कार करता हूं।
स्वर्गलोक में स्थित महर्षि गण जिन्हें मानसिक श्राद्ध द्वारा भक्ति भाव से तृप्त करते हैं, उन सभी पूर्वजों को भी मैं प्रणाम करता हूं। अग्निस्वात, वर्ष, आज्ञा और सोमपतिगण जो इस श्राद्ध में सम्मिलित होकर पिंडदान से संतुष्ट होते हैं, वे मेरे पितरों को तृप्त करें और कृपा करें। आगे रुचि ने कहा, इस स्तुति के साथ ही वातावरण में एक दिव्य तेज प्रकट हुआ जिसने संपूर्ण आकाश को आलोकित कर दिया। उस अद्भुत प्रकाश को देखकर आश रुचि घुटनों के बल बैठकर पुनः अपने पितरों की स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर पितृ प्रकट हुए और बोले, हे पुत्र, तुम्हारी इस स्तुति से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम अपनी इच्छा निसंकोच कहो। नतमस्तक होकर रुचि ने निवेदन किया, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने मुझे प्रजापति बनाकर सृष्टि की रक्षा का कार्य सौंपा है। इसीलिए मैं आपसे एक ऐसी पत्नी की कामना करता हूं जो गुणवान, धर्मनिष्ठ और सद्गुणों से युक्त हो, जिससे मुझे संतान प्राप्त हो और मेरे पितरों की तृप्ति हो सके। पितरों ने उत्तर दिया, वत्स, इसी स्थान पर अभी तुम्हें उत्तम पत्नी की प्राप्ति होगी। तुम्हें मनोरमा नामक कन्या पत्नी के रूप में मिलेगी और उससे तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा जो बुद्धिमान, बलशाली और पराक्रमी होगा। वह मनु नाम से तीनों लोकों में विख्यात होगा और आगे चलकर उसके भी अनेक महान पुत्र होंगे जो पृथ्वी की रक्षा करेंगे। इतना कहकर पितरों ने आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। पितरों के अदृश्य होते ही उसी क्षण पितरों की कृपा से नदी के मध्य से एक दिव्य अप्सरा प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी और उसकी वाणी मधुरता से भरी हुई थी। उसने महर्षि रुचि से कहा, हे तपस्वी वरुण पुत्र, महर्षि पुष्कर के द्वारा मेरी एक अद्भुत और सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। उसका नाम मानिनी है। मैं उस रूपवती कन्या को तुम्हें पत्नी के रूप में प्रदान करती हूं। तुम उससे विवाह करो। उससे तुम्हें एक अतिशय तेजस्वी और विद्वान पुत्र की प्राप्ति होगी जो मनु नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार पितरों की कृपा और अप्सरा की आज्ञा से महर्षि रुचि ने उस कन्या से विवाह किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, जिस प्रकार आशी रुचि ने अपने पितरों को भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न करके विवाह योग्य कन्या की प्राप्ति की और अपने वंश की निरंतरता सुनिश्चित की, उसी प्रकार हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पितरों के प्रति आदर और समर्पण भाव रखे, क्योंकि यही वह मार्ग है जिससे वंश उन्नति और जीवन की पूर्णता मिलती है। कथा के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को विस्तार से पितरों को प्रसन्न करने के विविध उपाय बताए, जो न केवल पितृदोष को दूर करते हैं बल्कि पितरों की दिव्य कृपा भी दिलाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को संतुष्ट करने के लिए सबसे पहला और मुख्य उपाय तर्पण है। तर्पण का तात्पर्य है पवित्र भावना और श्रद्धा से जल अर्पण करना। पितृपक्ष के दिनों में शुद्ध हृदय से काले तिल, जल, दूध और कुश के साथ पितरों का आह्वान करके जल अर्पण करना चाहिए, जिससे पितृग प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। तर्पण के समय AUM पितृभ्य स्वधा मंत्र का उच्चारण अवश्य करना चाहिए, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि श्राद्ध कर्म भी पितरों को तृप्त करने का एक अत्यंत प्रभावशाली मार्ग है। इस अनुष्ठान में पितरों के नाम से सात्विक भोजन अर्पित करना, ब्राह्मणों को आदर पूर्वक भोजन कराना, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेना अनिवार्य माना गया है। श्राद्ध के दिन विशेष रूप से खीर, पूरी, सब्जी और पौष्टिक भोजन बनाकर पवित्रता के साथ अर्पण करना चाहिए। साथ ही गाय, कुत्ते, कौवे और ब्राह्मणों को भोजन कराना भी शुभ फल देने वाला होता है। ऐसा करने से पितरों की कृपा से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पीपल और तुलसी की पूजा करना भी पितरों को संतुष्ट करने का महत्वपूर्ण उपाय है। पीपल का वृक्ष पितृगणों का निवास स्थल माना गया है और तुलसी देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। श्राद्ध के दिन पीपल और तुलसी की पूजा करके तथा पीपल के नीचे दीपक जलाकर पितरों को तृप्त किया जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी से कहते हैं कि जो मनुष्य पितृदोष से पीड़ित होता है उसे गया जी या किसी पवित्र तीर्थ में जाकर पिंडदान अवश्य करना चाहिए।
विशेषकर गया में पिंडदान करने से पितर संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं और उनकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पिंडदान में काले तिल, कुश और चावल का उपयोग करके अर्पण करना चाहिए, जो पितरों को गहन शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, श्राद्ध पक्ष में व्रत रखना, सात्विक भोजन करना और ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इस समय मांस, मदिरा और तामसिक आहार का सेवन वर्जित है। व्रत के दौरान भगवान विष्णु, शिव और देवी लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। इससे पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आशीर्वाद प्रदान करती है। पितरों को संतुष्ट करने का एक और श्रेष्ठ मार्ग है अन्नदान और वस्त्रदान। गरीबों, ब्राह्मणों और साधुओं को श्रद्धा से भोजन और वस्त्र प्रदान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। इससे मनुष्य को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष नष्ट होते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि पवित्र नदियों में, विशेषकर गंगा में स्नान करके पितरों के निमित्त जल अर्पण करना अत्यंत फलदायी है। गंगा जल पितरों की तृप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि इसके प्रभाव से पितृदोष समाप्त होते हैं और पितर संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों की पूजा और तर्पण के महत्व को विस्तार से समझाया और यह बताया कि जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास से इन उपायों को करता है तो उसका जीवन सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होकर सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। क्योंकि पितरों की कृपा ही वह अदृश्य शक्ति है जो मनुष्य के जीवन को संवारती है और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि प्रदान करती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों की उपासना केवल एक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन की सफलता का आधार होती है। और जब मनुष्य इसे हृदय से करता है तो उसका वंश निरंतर उन्नति करता है और उसका जीवन सार्थक होता है। यही कारण है कि पितरों की आराधना को शास्त्रों में सर्वोत्तम कर्म कहा गया है, क्योंकि पितृग अदृश्य होते हुए भी संतानों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं और उनका आशीर्वाद ही जीवन की सभी बाधाओं को दूर करके परम शांति प्रदान करता है। इसलिए जो लोग श्रद्धा भाव से पितरों की पूजा करते हैं वे सदा सुखी रहते हैं और उनके वंशज भी दिव्य आशीष से परिपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों को तृप्त करना ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि वे ही जीवन के संरक्षक होते हैं। इसीलिए पितरों की उपासना, श्राद्ध, तर्पण, दान और तीर्थ स्नान जैसे उपाय मनुष्य को अवश्य करने चाहिए, क्योंकि यही उपाय पितरों को प्रसन्न करके जीवन को सफल और वंश को महान बनाने वाले होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि पितरों की कृपा से ही संतान उन्नति करती है, वंश पुष्ट होता है और जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, क्योंकि पितृग सदैव अपने वंशजों की रक्षा करने वाले दिव्य संरक्षक होते हैं। इसलिए हे गरुड़, श्री कृष्ण कहते हैं, पितरों को प्रसन्न करना ही सबसे बड़ा धर्म और सर्वोच्च कर्तव्य है, क्योंकि जब वे संतुष्ट होते हैं तब समस्त लोकों में मंगल की स्थापना होती है और मनुष्य को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार पितरों की कृपा से ही जीवन आलोकित होता है और वंशज धर्म और कर्तव्य पथ पर सदैव अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि पितरों का स्मरण, उनका पूजन और उनका तर्पण शास्त्रों में अनिवार्य माना गया है, क्योंकि पितरों की कृपा से ही जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। अतः श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों की पूजा और तर्पण न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह जीवन की प्रगति का सबसे बड़ा रहस्य है। और जब मनुष्य इसे सच्चे मन से करता है तब उसका जीवन दोष मुक्त और समृद्धिशाली बन जाता है, क्योंकि पितृगण वास्तव में वंश के रक्षक और जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि पितरों की पूजा, श्राद्ध और तर्पण करने से मनुष्य न केवल इस लोक में सुख और सफलता प्राप्त करता है, बल्कि परलोक में भी पितरों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त करता है। यही कारण है कि पितरों का स्मरण, उनकी पूजा और तर्पण करना
मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म और कर्तव्य माना गया है, क्योंकि पितृग ही अदृश्य रूप से अपने वंशजों की रक्षा करने वाले सच्चे संरक्षक होते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करके ही मनुष्य अपने जीवन में वास्तविक सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करता है, क्योंकि पितृग सदैव अपने वंशजों पर कृपा दृष्टि रखते हैं और यही उनका आशीर्वाद जीवन को उज्जवल बनाता है और सभी संकटों को दूर करता है। अतः हे गरुड़, याद रखो कि पितरों की आराधना ही सबसे महान कर्तव्य और श्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि पितृगण ही वंश की उन्नति और जीवन की प्रगति के वास्तविक आधार होते हैं। गंगा में पवित्र स्नान करने से मनुष्य के भीतर संचित पाप और दोष धुल जाते हैं तथा पितरों की आत्मा को गहन शांति प्राप्त होती है। इस पुण्य कार्य से पितर प्रसन्न होकर अपने वंशजों को दीर्घायु, समृद्धि और सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, पितरों को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम मार्ग केवल जल अर्पण या स्नान तक सीमित नहीं है, बल्कि सत्संग में सम्मिलित होना और पवित्र ग्रंथों का श्रवण तथा पाठ करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। विशेषकर भगवत गीता का नियमित पाठ जीवन को शुद्ध और आलोकित करता है। गीता के 7वें और 11वें अध्याय का श्रवण और पाठ पितरों की आत्मा को गहन शांति देता है और उनके आशीर्वाद से वंशज सदैव सुरक्षित और समृद्ध बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को यह समझाते हुए कहते हैं कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों को करता है, उसके जीवन में कोई भी बाधा स्थायी रूप से टिक नहीं पाती। पितरों की कृपा से उसके दोष नष्ट होते हैं और परिवार में सुख, शांति और सौहार्द बना रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, नियमित रूप से पितरों की पूजा, तर्पण और दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितृग संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इसी कारण कहा गया है कि पितरों का स्मरण और तर्पण करना हर मानव का कर्तव्य है। श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह भी बताया कि हे पक्षीराज, जो व्यक्ति इन उपायों का नियम पूर्वक पालन करता है, वह कभी पितृदोष से ग्रस्त नहीं होता और उसके पितर सदैव प्रसन्न होकर उसके परिवार की रक्षा करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि सत्य युग में रुक्मांगद नामक राजा अत्यंत धर्मनिष्ठ और वचनबद्ध था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि किसी भी स्थिति में धर्म नियम नहीं तोड़ेगा। एक बार पितृपक्ष आया और राजा ने श्राद्ध का व्रत किया। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, राजन, इस बार देवताओं के लोक में एक महान यज्ञ होने जा रहा है, आपको वहां उपस्थित होना आवश्यक है। रुक्मांगद ने विनम्रता से उत्तर दिया कि मुनिवर, पितृपक्ष में श्राद्ध त्यागना अधर्म होगा और मैं ऐसा अपराध नहीं कर सकता। तब नारद जी ने कहा कि राजन, यह देवताओं का आदेश है, आपको अवश्य जाना होगा। यहां आपके स्थान पर आपकी रानी यह व्रत निभाएगी। राजा अनच्छा से देवताओं के यज्ञ में गए और रानी ने श्राद्ध का अनुष्ठान किया, किंतु एक दिन वह भूलवश व्रत में चूक गई। जब राजा वापस आए तो पितर अत्यंत अप्रसन्न हुए और स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगे कि राजन, तुमने हमें भूखा रखा है, अब तुम्हारे वंश पर संकट अवश्य आएगा। यह सुनकर राजा अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने प्रायश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया, गंगा स्नान किया और पितरों की आराधना करके उन्हें संतुष्ट किया। तब जाकर पितरों ने प्रसन्न होकर शांति प्रदान की। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि श्राद्ध कार्य को कभी टालना या हल्के में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि यह केवल एक अनुष्ठान नहीं बल्कि पितरों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का प्रतीक है। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रसंग से यह स्पष्ट किया कि पितृपक्ष केवल अनुष्ठानों की श्रृंखला नहीं है, बल्कि यह हमें स्मरण कराता है कि जीवन की दौड़ में केवल अपनी प्रगति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों को याद रखना, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। यही कारण है कि शास्त्रों ने श्राद्ध, तर्पण और दान को सर्वोत्तम कर्मों में गिना है।
क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार, समाज और संपूर्ण वंश उन्नति की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए पितृपक्ष हमें यह गहन संदेश देता है कि पूर्वजों की स्मृति, श्रद्धा से किया गया अर्पण और संतोषपूर्ण जीवन ही वास्तविक सनातन धर्म के सार हैं। मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ जाना होगा। आगे ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे मेरी वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता रहे। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे थे।